कृष्णा, राधे राधे। हम सभी लोग आज भगवान शिव की एक पवित्र पावन कथा को श्रवण करेंगे, जो कि त्रिपुरारी पूर्णिमा पर विशेष रूप से हमें सुनना चाहिए। भगवान शिव ने त्रिपुरों का वध किस प्रकार किया और त्रिपुरा तारक पुत्रों का तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष की का वध किस प्रकार किया और उन्होंने किस प्रकार तपस्या कर भगवान शिव वर प्राप्त किया। तो आइए हम सभी लोग उसी ही पवित्र पावन कथा को श्रवण करने वाले बड़े प्रसन्नचित भाव से कथा को अवश्य संपूर्ण सुने, क्योंकि कथा को आधा अधूरा सुनकर कथा आप मान न करें। और इस दिन आप किसी पवित्र नदी के तट पर यदि स्नान करते हैं तो उसका फल हमें कई गुना प्राप्त होता है। यदि किसी कारणवश आप स्नान न कर पाए तो भी यदि कथा सुन लेते हैं तो निश्चितता है उसके बराबर पुण्य हमें मिल जाता है। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिकेय की उत्तम कथाओं से ओत-पोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को आपने हमें सुनाया। अब कृपा कर उस परोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध कर दिया। महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला। भगवान जिसके भाल में बाल चंद्रमा शोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देवर्षियों को आनंद प्रदान करने वाला होता है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक हमें अवश्य सुनाइए। नारद जी के आग्रह करने पर भगवान पितामह ब्रह्मा जी ने बोली, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था जिस प्रकार तुमने किया था। तो सनत कुमारों ने जो कुछ उत्तर दिया वह मैं वर्णन करता हूँ। महाबुद्धिमान व्यास जी विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण में त्रिपुरों को भस्म किया था वह चरित्र कहता हूं, सुनो। कथा को संपूर्ण सुनकर कथा के सुनने से जो फल की प्राप्ति होती है वह निश्चितता है आपको जरूर मिलेगी। और यदि आप निष्ठा भाव से कथा को सुनते हैं तो संपूर्ण फल आपकी प्राप्ति जरूर होगी। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदा सदा के लिए जरूर बनेगी। सुनो मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला तब उनके तीनों पुत्रों का महान संताप हुआ। उसने तारकाक्ष ज्येष्ठ था, विद्युन्माली मझला और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों के समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उद्धत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़ चित्त महान वीर थे और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत पर एक कंदरा में जाकर परम अभ्युत तपस्या आरंभ कर दी। वह उन्होंने कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तपस्या की। तब सुर और असुरों के गुरु महातपस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर प्रकट हो गए और उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यो, मैं तुम लोगों की तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः आप तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूँगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अतः बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया। सनत कुमार कहते हैं, मुनि, ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ कर दिया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में सबके लिए अब अवध्य हो जाए। जगन्नाथ, आप हमारे स्थिर कर दें और हमें जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाए तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप ना पटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में
अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहे। क्योंकि ब्रह्मांड यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित है, तो अतुल लक्ष्मी, उत्तम नगर, अन्याय, भोग सामग्री, उत्कृष्ट उत्पाद और ईश्वर से क्या प्रयोजन? मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए सभी व्यर्थ है। सनत कुमार कहते हैं, महर्षि, उन सभी तपस्वियों की आवाज़ सुनकर ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए और स्वयं गिरिशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले, असुरों, अमरत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर तुम्हें रुचता हो तो वह मांग लो, क्योंकि देवता दैत्य इस भूतल पर जहाँ कहीं भी है जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा, वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए ऐसे दुर्लभ एवं दुषाद वर मांग लो, जो देवताओं और असुरों के लिए दुषाद्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वरण न कर सके। सनत कुमार कहते हैं, महर्षि, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए और फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले, भगवान, यदि आप हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे ऐसे 3 नगरों का निर्माण कर दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से भरा हो तथा देवताओं जिनका प्रघर्षण ना कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं। हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिष्ठात्र होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करें वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। रात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विद्युतमाली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ नगर मांगा। ये तीनों मध्याह्न के समय अभिजित मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला सके और आकाश में नीले बादलों में स्थित होकर एक क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुष्करावर्त नामक कालमेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर, जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे वाणों से हमारे पुरों का भेदन करें। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, अभिवादन के पात्र हैं। अतः वे लोग हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे? मन में ऐसी धारणा करके वह ऐसा दुर्लभ वर मांग रहे। व्यास जी बोले, सनत कुमार कहते हैं, व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव का स्मरण करते हुए उनसे कहा कि अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यो मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों को देखते देखते अपने धाम को चले गए। तदंतर धैर्यशाली मैंने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और विद्युतमाली के लिए लौहमय, ये तीनों प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार कर वे पूर्व क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हो गए। असुरों के हित में तत्पर रहने वाले मैं इन तीनों पुरों को तारकाक्ष आदि असुर के हवाले करके स्वयं ही उसी में प्रवेश कर गए। उन तीनों पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वे तारक पुत्रों के लड़के उसमें प्रविष्ट हो और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उसमें मणिनिर्मित जलियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पद्मराग के बने हुए एक सूर्यमंडल के समान चमकीले विमानों से, जिसमें चारों ओर दरवाजे लगे शोभायमान हो रहे थे।
कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्जवल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से खचाखच भरे हुए। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हो रही। उसमें शिव भक्ति परायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते। वे बावली, कूप, तालाब, बड़ी बड़ी तलैयों तथा समूह के समूह स्वर्ग से च्युत तथा वृक्षों से युक्त उत्थानों और वनों में सुशोभित हो रहे थे। बड़ी बड़ी नदियां, अनेक प्रकार के सुख सौंदर्य उनके वहां पर मौजूद थी। उनमें महाभाग शूरवीर दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्वज्ञ एवं स्वधर्म परायण ब्राह्मण अपनी स्त्री तथा पुत्रों के साथ निवास करते हैं। उसमें मैं द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिसमें केस नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे, जिससे उसमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले ब्रह्मा और शिव का पूजन करने में उनका पराक्रम शुद्ध था। वे सूर्य, मरुदगण और महेंद्र के समान बली थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को वधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। मुनि इस प्रकार वहां निवास करने वाले उन पुण्यात्मा के सुख के एवं प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। तदंतर तारक पुत्रों से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी होकर परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देखकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाया। देवता बोले, धात त्रिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मयासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतृप्त कर दिया। ब्राह्मण होकर आपकी शरण में आए हैं, आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुखपूर्वक रह सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, तुम्हें उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बताता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं है। साथ ही त्रिपुर में इसका पुण्य भी वृद्धिगत होता रहेगा। अतः इंद्र सहित सभी देवता भगवान शिव के पास जाइए, वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम लोग का कार्य जरूर पूर्ण करेंगे। सनत कुमार कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा जी की वह वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता भगवान शिव जहां वृषभ ध्वज शिव आसीन थे, तब उन सब ने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याण के लिए शंकर भगवान का स्तवन किया। इस प्रकार नाना प्रकार से दिव्य स्रोतों तथा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति विभिन्न प्रकार से सभी देवता ने किया और निवेदन किया। देवताओं ने कहा, महादेव, तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित सारी त्रिलोकी को करके सारे जगत को पीड़ित कर रहा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। भगवान शंकर ने निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है, इसलिए वे स्वेच्छानुसार सभी कार्य करते रहते हैं। प्रभु, ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डाले, उनके पहले ही आप ऐसी किसी नीति का विधान करें जिससे हमारी रक्षा हो सके। सनत कुमार कहते हैं, मुने, जो भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्रादिक देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्य में लगे हुए हैं। ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं, अतः उनका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सबके सब पुण्य संपन्नशाली हैं, इसलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वध दुसाध्य है। यद्यपि मैं रणकर्कश हूँ, तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था, मित्रद्रोह से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं। सत्पुरुषों ने ब्रह्मत्यारी, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वालों के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं।
देवताओं, तुम लोग भी तो धर्मज्ञ हो और धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं तब उन्हें मैं कैसे मार सकता हूँ। इसलिए अमरो, जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं तब तक उनका वध करना असंभव। तथापि तुम लोग भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे इस कारण का निवेदन करो। तभी देवता भगवान विष्णु के समीप गए और उन्होंने भगवान विष्णु से सारी बातें बताई। वैदिक धर्म का नाश करने वाले वहाँ स्त्रियों ने पति व्रत धर्म छोड़ दिया है, पुरुष इंद्रियों के वश में हो गए हैं, जो स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। वे देव आराधना, श्राद्ध, व्रत, शिव विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए हैं। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया। मुने, तब स्वेच्छा से भाइयों सहित उस दैत्यराज की तथा माई की शक्ति कुंठित हो गई। जब भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उन दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोहाच्छादन हो गई, तब उसके बाद कोई कौन सी घटना हुई विभो, वह सारा वृत्तांत वर्णन कीजिए। जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिवार्चन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया, चारों ओर दुराचार फैल गया। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर वचनों से भगवान शिव की स्तुति करने लगे। और भगवान शिव ने यो महादेव जी का स्तवन कर देवताओं ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परस्पर शिव का मन ही मन स्मरण करते हुए रुद्रमय का 1.5 करोड़ की संख्या तप का जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर यो स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप हैं, कल्याण करता है और भक्तों की पीड़ा हरणी। शिव जी ने कहा, देवश्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त हैं और उनका मन दृढ़ रूप से मुझ में लगा है। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने व्याजवंश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि वे ही मेरे द्वारा मरने योग्य हैं। इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्मष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु तथा अन्य कोई भी उन्हें क्यों नहीं मारते। मुनीश्वर शंभु के ऐसे वचन सुनकर उन समस्त दैत्यों का तथा भगवान श्री हरि का मन उदास हो गया। तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई। उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहा, आप योग वेदता हैं, परम ब्रह्म है, सदा से देवी और ऋषियों की रक्षा में तत्पर है, अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही वे उन्हें मोह में डाल सकता है। भगवान शिव ने उन तीनों का वध कर त्रिपुरों का वध किया। जब देवताओं ने बार बार भगवान शिव की प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने उन तीनों राक्षसों का वध कर त्रिपुर का वध कर उसी के उपलक्ष्य में सभी देवता देव दीपावली का आयोजन किया। तभी से आज तक देव दीपावली, कार्तिक मास की इस दीपावली का देवता किसी ना किसी रूप में इस भूमंडल पर आकर देव दीपावली अवश्य मनाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे।